एक स्पेस जहां पर एक्शन बना हुआ है, आज भी थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई थी, उसके बाद मोमेंटम पकड़ा है, वो सारे के सारे मेटल्स हैं। और हमारी टीम ने थोड़ा डिटेल में निकाला है कि मेटल स्पेस में क्या चल रहा है, ग्लोबली मेटल्स की क्या हालत है, आउटलुक क्या बन रहा है, और हमारे बाजारों में कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर रखनी है आपको नजर। नेहा और आशीष दोनों हमारे साथ तैयार। एक बार पहले जो मेटल्स में एक्शन चल रहा है, ग्लोबली भी कुछ मूव आ रही है, ये समझते हैं नेहा के साथ। नेहा बताइए। दीप, जबरदस्त स्ट्रेंथ हमने इस साल की शुरुआत से ही बनते हुए देखी है। हाँ, आज थोड़ा कुछ ठहराव ग्लोबल मेटल्स में जरूर देखने को मिला है, लेकिन अभी भी इन्होंने अपने मल्टी मंथ हाइस को रिटेन करके रखा हुआ है। एलएमई कॉपर एल्यूमिनियम 7 महीने की ऊंचाई पर है, जिंक 4.5-5 महीने की ऊंचाई पर चला गया है, और आयरन स्टील की कीमतों में भी जबरदस्त स्ट्रेंथ हमने देखी है। कारण क्या है? दरअसल चाइना में रीओपनिंग जो है कोविड पाबंदियों के बाद, वो तो एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ ही। डॉलर इंडेक्स में जो 114 से लेकर 102 और उसके नीचे का सफर तय किया है, उसका भी सपोर्ट मिला। लेकिन अब जो सप्लाई कंसर्न्स हैं, जो पिछले काफी समय से मेटल स्पेस में दिखाई तो दे रही थी, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा था, वो अब दिखना शुरू हो गया है। जिंक का ग्लोबल भंडार 34 साल के निचले स्तर पर है। पिछले साल ये भंडार एलएमई का जो क्लोजिंग था वो 85% नीचे हुआ था वाई आधार पर। एल्यूमिनियम की ग्लोबल इन्वेंट्री 21 साल के निचले स्तर पर है, और कॉपर की भी जितने भी आप बड़े यहां ग्लोबल एक्सचेंजेस ले ले, उसके वेयर हाउसेज में मल्टी ईयर लोज पर इसकी इन्वेंट्री ऑलमोस्ट 25 साल के निचले स्तर पर है। इनफैक्ट शंघाई कॉमिक्स एलएमई, ये बड़े एक्सचेंजों में अब बताया जा रहा है महज कुछ दिनों की खपत की ही कॉपर की सप्लाईज रह गई है। तो दिस इन इट सेल्फ शोज की सप्लाई साइड का कितना बड़ा जोर पुश यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ यही नहीं, पेरू जो कि दुनिया के दूसरे बड़े कॉपर माइनिंग देश में से आ जाता है, यहां पर जो यहां राजनीतिक तनाव चल रहे हैं उसकी वजह से जितने भी बड़े बड़े माइनर्स हैं वहां पर सप्लाई वाली दिक्कतें आ रही है, और बहुत रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में जहां भी काम हो पा रहा है वो कर पा रहे हैं। सिर्फ दीपांशु मेटल्स ही नहीं, हमने माइनिंग की कंपनियां भी आज जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रही हैं, फिर वो किसी भी ज्योग्राफी में हो, कनाडा के कॉपर माइनर्स हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग हो, फॉर्टेस्क, सदर्न कॉपर, हेल्का, सब में हम देख रहे हैं यहां पर स्ट्रेंथ है। अब आगे बता दूं, सिटी जो कि हमेशा बेरिश रह रही थी मेटल्स में पिछले साल, इन्होंने 14 से 28% तक का इजाफा अपने फोरकास्ट में किया। $10,000 ये कॉपर में देख रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका $12,000 देख रहा है इस साल, और एल्यूमिनियम में भी बहुत जबरदस्त रिकमेंडेशन है। $2700 तो इमीडिएटली 3 महीने में सिटी देख रहा है। गोल्डमैन को 3750 जैसा लेवल दिखाई दे रहा है। तो हर जगह हम देखें, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, सब में स्ट्रेंथ की संभावनाएं इस साल और आने वाले क्वार्टर्स में दिख रही हैं। तो ये तो रही मेटल्स की बात, और हमने भी देखा हमारे बाजारों में भी इनसे जुड़ी कंपनीज मूव कर रही हैं।